हेलो बच्चों, आज मैं आपको त्रिकोणमिति का टेबल का फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 90% बच्चा इसमें बहुत गलती करते हैं, याद ही नहीं होता टेबल का फॉर्मूला। और सबसे बड़ी बात है भाई कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे भर भर के आते हैं। अगर आपने इसको अच्छा सीख लिया तो आज के बाद कभी भी आप साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का जीरो से लेकर जो है 180 तक जो टेबल फॉर्मूला 90 तक जो है वो कभी नहीं भूल पाओगे। तो आपके क्लास 10 है तो 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो आइए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए टेबल फॉर्मूला जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से सवाल कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट टेबल फॉर्मूला से पूछ लेता है और सब्जेक्टिव में भी इससे सवाल पूछते हैं। तो पहले मैं आपको टेबल फॉर्मूला बताऊंगा कैसे लिखना है, मतलब ऐसा आइडिया जो कभी भूल नहीं पाओगे, एकदम इजी है और बहुत आसान से याद हो जाएगा, ज्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आपको यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं टेबल फॉर्मूला। देखिए मैंने बना कर रखा है त्रिकोणमिति का टेबल फॉर्मूला। ये थीटा है, साइन थीटा, कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। आपको बच्चों केवल साइन वाला याद करना है, केवल साइन वाला याद करना है, बस साइन वाला याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो साइन वाला तो याद कर सकते हैं और बहुत आसान है, 2-4 बार 10 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या आपको ये याद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? एक साइन का बस आपको याद करना है, बाकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको मुझे कैसे सिखाना है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/1 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब हम शुरू करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो यहां तक तो आपको याद करना होगा, है ना। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। देखिए अगर आपको कॉस लिखना है भाई, अगर आपको कॉस लिखना है तो साइन का उधर से लिख दीजिए, मतलब 90 साइन 90 और कॉस 0 के बराबर होता है। तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर से ऑपोजिट उधर से घूमेंगे, ठीक है ना। तो कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 के बराबर, √3/2। और ये तो सामने सामने आ जाएगा 1/√2। और ये जो कॉस 60 है वो साइन 30 वाला चल जाएगा यहाँ पे, और ये वाला इधर आ जाएगा। देख रहे हैं, ध्यान से जरा देखिए, तो ये इधर गया है और ये ऑपोजिट में आ गया है ना, उल्टा घूम गया है। एक यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, एक दूसरे का उल्टा हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया, साइन याद रहा तो कॉस भी याद हो गया। अब मसला है भाई कि टैन कैसे याद होगा सर, टैन कैसे याद होगा? तो आपको मैं समझाता हूँ, आओ फटाक समझाते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टैन थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अगर जब भी टैन निकालना होगा ना तो साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर हमको टैन निकालना है तो साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अब देखो ध्यान से देखो जरा, मैं समझा रहा हूं। हमको निकालना क्या, हमको निकालना भाई टैन निकालना है। तो साइन 0 है और कॉस 1 है, ये दोनों को भाग कर देंगे 0/1। तो 0/1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। 0/1 यानी कि नीचे में कुछ भी संख्या रहे ऊपर में केवल 0 रहेगा ना, 0/10 बोले 0/ कुछ भी रहे नीचे में, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। यानी कि पता चला क्या कि अगर 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि tan 0 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, दोनों को भाग कर देंगे tan निकालने के लिए। tan 30 का मान क्या होगा, साइन 30 और कॉस 30 को भाग कर दीजिए, √2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3, तो 1/√3 बच गया। यहाँ पे भी tan 45 निकालना है तो साइन 45 कॉस 45 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए दोनों सेम टू सेम कट गया, एक बार में कट जाएगा, तो बोलेंगे यस यही हमारा 1 होगा इसका आंसर। कितना आसान से बन जा रहा, कुछ ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा। tan 60 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 और कॉस 60 को भाग कर देंगे, 2 कट जाएगा, √3/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3। अब tan 90 निकालना है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब यहीं पे समझिएगा, अगर 1/0 दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा, नोट डिफाइन, अपरिभाषित। तो नीचे कोई भी संख्या दिया रहे तो भाई उसका नीचे ऊपर को भी रहे, नीचे अगर 0 दिया रहे, नीचे 0 रहे, हर में 0 हो तो उसको बोलेंगे अपरिभाषित। तो बोलेंगे अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। तो tan समझ में आ गया,
tan आपने याद किया, cos उधर से लिख दिए और tan जो है भाग कर दिए, sin cos भाग करेंगे tan आ जाएगा। तो अगर sin याद है तो cos भी याद है, और tan कैसे याद करेंगे, sin cos को डिवाइड कर देंगे। अब बारी आती है सर cosec sec cot को कैसे निकालेंगे। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, याद होगा ये फॉर्मूला, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, उल्टा होता है। तो cosec जो है sin का उल्टा है, cosec किसका उल्टा होगा, sin का उल्टा होगा, ठीक है ना। cosec का उल्टा है, tan cot का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। उल्टा का मतलब क्या हुआ, नीचे का ऊपर, ऊपर के नीचे, ये उल्टा हुआ। चलिए तो cosec 0 निकालना है तो sin 0 को उलट दीजिए। तो 0 को उल्टा क्या होता है, देखिए 0 को उल्टा, ये 0 है तो 0 के नीचे तो एक छुपा रहता है, कोई भी संख्या अगर 0 लिखा हुआ है तो उसके नीचे एक छुपा हुआ है ना। कोई संख्या मान लो 0 है तो 0 के नीचे एक तो छुपा हुआ है, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, 1/0। और अभी मैंने बताया कि अगर नीचे में 0 रहेगा तो उसका मान क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, ठीक है ना। अब आते हैं cosec 30 निकालना है तो sin 30 का मान 1/2 होता है, इसको उलट दीजिए तो 2/1 हो जाएगा। लेकिन नीचे में 1 लिखा नहीं जाता है, केवल 2 से काम चल जाएगा, है ना, तो केवल 2 लिखिए। cosec 45 का मान निकालना है तो sin 45 को उल्टा कर देंगे, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा, हाँ √2 हो जाएगा। बटे में 1 तो लिखना नहीं है, नीचे में हर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अब देखो cosec 60 निकालना है तो sin 60 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, है ना, 2/√3 हो गया। और 1 का उल्टा तो 1 होता है, एक के नीचे तो एक ही छुपा हुआ है, ठीक है। तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, एकदम याद करना है यहाँ पे। अच्छा sec किसका उल्टा होगा, sec होगा cos का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। sec 30 का मान कितना होगा, cos 30 को उलट दीजिए, √3/2 है ना, तो 2/√3। sec 45 का मान कैसे निकालेंगे, cos 45 को उल्टा कर देंगे तो √2। sec 60 का मान कैसे निकालेंगे, cos 60 को उल्टा कर देंगे तो क्या होगा 2। और 0 को उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन। अब आते हैं cot में, cot किसका उल्टा होगा, cot होगा tan का उल्टा, 0 को उल्टा नॉट डिफाइन, याद करेंगे 0 को उल्टा नॉट डिफाइन। अब देखो cot निकालना 30 डिग्री तो tan 30 का मान 1/√3 ना, तो √3/1 हो गया, तो बटे में तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। फिर निकालना है cot 45 डिग्री तो 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, cos 60 डिग्री तो √3 का उल्टा का होगा 1/√3। ऊपर में 1 लिखना है लेकिन नीचे में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर में 1 लिखना है। और फिर नॉट डिफाइन का उल्टा का होगा 0, 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन का उल्टा 0। तो ये रहा टेबल फॉर्मूला। बताइए कमेंट करके पहले कि क्या आपको समझ में आया। अब मैं देखता हूँ भाई कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इससे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम में किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। अब चलिए वो देखते हैं। तो ये तो पहले अगर याद रहेगा तो भाई क्या होगा, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर याद नहीं भी होता ना तो लिखने सीख लीजिए और बनाते बनाते याद भी हो जाता है, ठीक है ना। आइए शुरू का हम दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। देखिए क्या आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन, थोड़ा मुझे बताइए कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप लोग। बताओ ये sin 45 का मान क्या होता है, डायरेक्ट ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। sin 45 का मान क्या होगा, sec 45 का मान क्या होगा, ऐसे पूछता है। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 होता है, देख सकते हैं यहाँ पे sin 45 का मान 1/√2, ठीक है ना। फिर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। sec 30 का मान कितना होता है, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th पढ़ता था ना तो रियल बता रहा हूँ, मुझे टेबल फॉर्मूला जरा भी नहीं बुझाता था, समझ में नहीं आता था। तो बोलिएगा सर कैसे हुआ, पढ़ाते गए, क्वेश्चन बनाते गए, याद हो गया ऐसे ही। लेकिन अभी भी हमसे कोई पूछता है sin 30 का मान क्या होगा तो डायरेक्ट हम आंसर नहीं बता पाते हैं, चूंकि हमने रटा नहीं है। sec किसका उल्टा है, sec 30 निकालना है तो cos 30 को उलट देंगे। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2, उल्टेंगे तो क्या होगा 2/√3। कभी गलती ही नहीं होगा। देखिए sec 30 का मान क्या है, sec 30 का मान 2/√3 है ना, 2/√3। cos 45 का मान तो याद ही है, sin 45 cos 45 दोनों सेम है। cosec 60 का मान क्या होता है, फिर याद करेंगे sin 60 का उल्टा √3/2, इसको उल्टेंगे तो 2/√3। cot 90 का मान कितना होता है, बोलिए। tan 90 का मान कितना था, इनफिनाइट। cot 90 का मान क्या था, 0 ना, देखिए 0। cot 90 का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। tan 30 का मान क्या होगा, तो sin 30 बटे cos 30 भाग किए थे तो आया था 1/√3
√3 और साइन 90 का मान 1। क्या बन जाएगा आप लोग से? कमेंट करना। चलिए और कुछ थोड़ा से 50 ग्राम वजन बढ़ाते हैं इसमें और देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। देखिए अब अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे बच्चों, अगर क्वेश्चन ये दे दे भाई कि बताइए इसका क्या होगा, साइन 45 कॉस 45। साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, √2 गुना करेंगे 2 हो जाएगा। अभी वीडियो को रोकिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले सबका आंसर बताइए, सबका पहले बनाइए तो जानेंगे हाँ आपको टेबल का फॉर्मूला समझ में आ गया। ओके अब कमेंट कीजिए। देखिए tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे? काटा पीटी करेंगे, कट जाएगा तो 1 गुना होगा तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। ये देखिए tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3/2, cot 90 का मान कितना होता है? 0। भाई कितना बड़ा नंबर लिख लीजिए, लास्ट में अगर 0 आ जाए सबको क्या कर देगा? 0 बना देगा। कितना बड़ा संख्या है, लास्ट में गुना में 0 रहेगा तो क्या कर देगा? सबको 0 बना देगा। ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब बनाएंगे, देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना? √3 का स्क्वायर 3, ये तो पता आप लोग को है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना? 4 तिया 12 एलसीएम हो जाए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 4 कम 4, 9 4 13/12। ये हो गया आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है? अब आते भाई कुछ और, फिर आप ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और इस क्वेश्चन को आप बनाओगे और कमेंट करोगे कि आपने कितना सही बनाया और इसका आंसर क्या है। तो पहले हल्का वाला मैं बनाता हूँ, भारी वाला आप बनाइएगा। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3, है ना? tan 60 का मान √3, स्क्वायर डाल देंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 और 3 दूनी 6। अब अगर आप सीख गए हो तो इसको अपने कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कर दीजिए। एक काम करते हैं, इसको मैं बना देता हूं, ठीक है ना? इसके बाद वाला होमवर्क देते थे, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बाद वाला फिर मिटाए नहीं, दिक्कत हो जाएगा। इसी को बना कमेंट करो, ठीक है ना? आप सारे बच्चे इसको बना के मुझे कमेंट करो कि भाई इसका आंसर कितना आएगा, तो मैं देखूंगा कौन बच्चे का पहला कमेंट अब बिल्कुल सही जवाब आता है। सबसे पहला आंसर किस बच्चे का कमेंट बॉक्स में आता है वो मुझे देखना है। तो जो कमेंट करेंगे तो समझूंगा हाँ पूरी वीडियो आपने देखा है, और लिटरली अगर आपने सीख गया है तो मुझे बताना हाँ सर मजा आ गया, त्रिकोणमिति टेबल फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। तो जल्दी से कमेंट करना आंसर को। ओके, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम शाम के 7 बजे। बाय।